नमस्कार। तो भी कैसे हैं आप लोग। तो भी आज हम लोग पॉलीगन के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप चीजों को समझने की कोशिश करना। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर आपको क्वेश्चन मुश्किल नहीं लगेंगे, काफी इजी क्वेश्चंस लगेंगे। लेकिन चीजें आप लोगों की सारी क्लियर होनी चाहिए। जो मैंने आप लोगों को ट्रायंगल में बताई, जो मैंने सिमिलरिटी में बताई, वो सारी बातें आप लोगों की क्लियर होंगी ना, सर्कल वगैरह, तब जाके आप लोगों को ये सारी चीजें समझ आएगी। तो भी देखिएगा क्वेश्चन काफी अच्छे हैं, बस चीजों को आप एक एक करके सारी बातें समझते जाना। तो भाई आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप लोगों के पास में एक पॉलीगन दे रखा है, ठीक, ये हेक्सागोन दे रखा है। तो हेक्सागोन की मैं आपको दो तीन बातें बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हेक्सागोन दिया हुआ है, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोन जिसकी सभी साइड है और सभी एंगल बराबर होते हैं। तो भाई क्या होगा ना, इसके सारे एंगल बराबर होते हैं। तो आपको पता है हेक्सागोन है, तो हमें इतना पता है कि इसके सभी बाहर वाले एंगल का जो कोई भी पॉलीगन हो, चाहे कोई भी पॉलीगन, उसके बाहर वाले एक्सटर्नल एंगल का सम वो 360 होता है। हेक्सागोन यानी 6 साइड है, तो बताना बाहर वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। यानी अगर मैं इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा देता हूँ तो ये एंगल कितना बनेगा भाई, 60 बनेगा। तो अंदर वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री। ये पूरा तो 180 होता है, तो कितना हो जाएगा 120। तो ध्यान रखना हेक्सागोन का जो अंदर वाला एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 120। इसमें मैंने पहले लास्ट क्लास ली थी, उसमें मैंने सारी बातें बताई हैं। अब मैं आपसे कहूं कि ये जैसे 120 एंगल हो गया, तो मुझे बताना अगर मैं मान लू इसकी साइड 1 है, इसकी साइड 1 है। हेक्सागोन की अगर रेगुलर हेक्सागोन है तो सारी साइड बराबर होगी। तो ये 1 है, ये 1 है। तो मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि ये 120 अगर बीच में 90 डिग्री एंगल होता है तो ये 1 ये 1 तो ये √2 हो जाता है। अगर बीच में 120 डिग्री हो तो ये कितना बनेगा भाई, √3 बनेगा। अगर आप याद रख सकते हो तो याद रख लेना, अदरवाइज देखो कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। या तो आप कोसाइन थ्योरम लगा लो, या फिर जैसे मान लो ये दोनों आपके पास लाइन बराबर है, ये 1 1 है, तो मैंने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया। हमें पता है परपेंडिकुलर डाल दिया तो इसको बराबर पार्ट में कट करेगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई, 60 हो जाएगा, क्योंकि पूरा कितना था, 120 था। ये आइसोसेलेस्ट एंगल है तो ये कितना होगा, 30 होगा। तो 90 के सामने इतना, तो ये कितना बन जाएगा 120। या फिर 90 के सामने 1, तो 60 के सामने कितना होगा भाई, √3/2। और ये भी कितना हो जाएगा, √3/2। ठीक है, वही 30 60 और 90 वाला एंगल। तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये टोटल अगर जोड़ेंगे तो √3/2 कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अरे मेरी बात समझ। तो ये लेंथ कितनी होती है, √3। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ये काम का है, आपके काम आएगा ये वाला पॉइंट। और भाई एक और देखना आप एक चीज, जैसे मान लीजिए इसी में ये जो आपका रेगुलर हेक्सागोन है ना, इसी में अगर मैं इनको लाइनों को मिला दूं, देखना ध्यान से देखना, अगर मैं इनको मिला देता हूं, जैसे मान लो ये वाला मिला दिया और ये वाला मिला दिया, तो ये दोनों लाइन पैरेलल होगी। देखो पैरेलल कैसे होगी कि ये 120 डिग्री एंगल बना, ये दोनों लाइन बराबर है, तो बताना ये कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। ये 120 था तो ये 90 हो गया, ये भी कितना होगा, 90। सेम इसी तरीके से यही बात इधर अप्लाई करेंगे तो ये भी कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री हो जाएंगे। समझ रहे मेरी बातों को। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये लाइनें पैरेलल होती है, रेक्टेंगल बन गया। ये जो बीच में बना ना, ये वाला एक रेक्टेंगल बन गया, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना। कैसे बना वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें ये भी हो सकता है, जैसे मान लो ये आप लोगों के पास में रेगुलर हेक्सागोन बना हुआ है, ठीक है। तो अगर इस तरीके से जैसे ये दो लाइनें छोड़ी थी ना, तो ये दो लाइनें किधर भी छोड़ सकता है। जैसे यहाँ पे, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कह दूं कि ये वाली लाइन, जैसे ये इस तरह से ये वाली लाइन है और इस तरीके से ये वाली लाइन है, तो ये दोनों भी पैरेलल होगी भाई, ध्यान रखना, ये दोनों भी क्या होगी, पैरेलल होगी। चाहे किसी भी तरीके से ले ले। ये दो तीन पॉइंट आपको जो ध्यान में रखने हैं। तो अब देखिएगा भाई, आप लोगों के सामने जो है क्वेश्चन आता है इधर। चलिए अब देखो जरा, पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है कि ABCDE इज ए रेगुलर पॉलीगन। ABCDE और F और ले लेना, F यहाँ पे इज ए रेगुलर हेक्सागोन या फिर रेगुलर पॉलीगन है जिसमें 6 साइड है, तो वो हेक्सागोन ही होगा। देन फाइंड FP रेशियो PB। FP और PB इसका और इसका रेशियो आप लोगों को बताना है। तो देखना भाई कितना इजी सा क्वेश्चन था, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। आप मुझे एक बात बताओ कि ये क्वेश्चन तो ऐसे भी कर सकते हैं, आप नॉर्मली भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज और कैसे होता है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। चलिए, ये 120 है तो बताना ये कितना होगा, 30। ये भी कितना होगा भाई, 30। ठीक है, और ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूँ। सेम इसी तरीके से ये भी कितना बनेगा, 90 डिग्री। और ये मान लो थीटा बन गया, ये भी थीटा बन गया। ये थीटा नहीं बनेगा, जितना बनेगा हम बता देंगे। तो ये वाला भी कितना बनेगा, इधर वाला भी 30। अब ये मुझे कैसे पता चला कि 30 बने, भाई ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ये दोनों साइडें बराबर हो कि ये एंगल इसका 120 होगा। तो बचा कितना भाई, बचा 60। उसको इक्वल पार्ट में बांट दिया मैंने, ये 30 डिग्री हो गया। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोगों के पास में दो ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है EFP और एक आप लोगों के पास में ट्रायंगल है BAP। आप मुझे बताना है दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। कॉन्ग्रुएंट कैसे वो समझना, भाई ये इसकी साइड है, ठीक है। मान लिया मैंने कि ये साइड 1 है, FE1 है, तो इधर वाली भी 1 होगी। तो आप ध्यान से देखो कि इसमें ये एक एंगल तो 90 है, ये वाला एंगल भी 90 है,
और ये कितने दे रखे हैं भाई 30 डिग्री एंगल दे रखे हैं। तो ये तीसरा एंगल भी बराबर होगा, यानी कितना होगा 60, और ये भी कितना होगा 60। सही बोलने लग रहा हूँ, 60 हो गए। तो जैसे ही इस तरीके से लिखा है ना, तो आप लोगों ने ये बात समझ आ गई कि इनकी एंगल तो बराबर है। एंगल बराबर होते ही क्या हो गए, सिमिलर हो गए। जब भी किन्हीं दो ट्रायंगल के एंगल इक्वल होते हैं तो सिमिलर हो जाते हैं। दूसरी बात आप लोगों को यहाँ पे ये समझ आए कि सिमिलर तो है ही है, साथ में इनकी एक साइड भी बराबर है। देखो 60 के सामने वाली साइड बराबर, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब आप मुझे एक बात बताना कि जैसे ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो आपको एक बात क्या समझ आए कि ये 30 और 60 वाला ट्रायंगल है, तो 60 के सामने कितना लिखा हो 1, तो मुझे बताना 30 के सामने कितना आएगा 1/2 आएगा। सही बोलने लग रहा हूँ, 30 के सामने कितना आएगा 1/2। देखो इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में ध्यान से देखना, इस वाले ट्रायंगल में कि 60 के सामने कितना लिखा हो 1, तो आप क्या बोलेंगे 30 के सामने 1/2। सेम इस वाले में देखना 60 के सामने कितना लिखा हो 1, ठीक है 60 के सामने 1 लिखा हुआ है, तो बताना 90 के सामने कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे भाई 30 के सामने 1 लिखा हुआ, तो ये 60 के सामने 1 लिखा हुआ है। सॉरी एक सेकंड ध्यान से देखना, एक मिनट, ये छोटा सा पॉइंट मिस हो गया। यहाँ पे 60 के सामने 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो 60 के सामने क्या होता है भाई √3 होता है। देखो यही तो होता है ना राइट एंगल ट्रायंगल में, ये राइट एंगल ट्रायंगल है मान लो, तो ये 30 है और ये 60 है, तो 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और ये 2। तो यहाँ पे 60 के सामने 1 लिखा हुआ था, यानी √3 के इक्वल टू 1, तो ये 30 के सामने कितना हो जाएगा 1/√3। कितना हो जाएगा भाई 1/√3, ये बन जाएगा 1/√3। और अगर 90 के सामने बात करें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये वाला ये लेंथ और ये लेंथ दोनों बराबर होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पे 60 के सामने 1 है, तो 90 के सामने कितना बन जाएगा 2/√3। आपसे किसका रेशियो पूछा था, आप लोगों से रेशियो पूछा था, आप मुझे एफ रेशियो पी भी बताना कितना होगा, तो कितना बनेगा 1/√3 रेशियो 2/√3 कैंसिल हो गया, यानी रेशियो कितना आ गया 1:2। इसका क्या आ गया आंसर आ गया। एक तो तरीका आप लोगों के पास में ये है जिससे आप सोल्व कर सकते हो, और एक और तरीका बताता हूं जो बहुत आसान सा है, उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, वो देख लेना भाई आप लोग, वो देखना, बड़ा आसान सा तरीका है, ठीक है। एक तो ये तरीका था जो मैंने आप लोगों को बताया, चाहे आप कोई भी तरीका अप्लाई करो, बस आप लोगों का क्वेश्चन है वो अच्छे से आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। अब देखना भाई अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका जो अगला तरीका है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए ये वाला आप लोगों का हेक्सागोन था, ठीक है, बस हमें हेक्सागोन की सारी बातें पता होनी चाहिए, फिर हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। भाई मुझे एक बात बताना, मैं मान लो इस लाइन को आगे बढ़ा दूं यहाँ से, ठीक है, इस लाइन को मैं आगे बढ़ा दूं और इस लाइन को भी मैं आगे बढ़ा दूं ऐसे, ठीक है, तो ये जहां कहीं भी मिला देना बस इनको, तो ये जहां कहीं पे भी मिले, हमें पता है कि ये पूरा एंगल 120 बनेगा, तो ये कितना बनेगा 60, ये पूरा 120, तो ये भी कितना बनेगा 60, और ये 66, तो ये भी कितना होगा 60, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल बना कि नहीं बना, आप लोग तो मुझे इतनी सी बात बता दो। तो आप कहेंगे भाई बिल्कुल इक्विलेटरल ट्रायंगल बना, तो बताना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना 60-60, यानी ये साइड अगर 1 होगी तो ये भी कितनी होगी 1, ये भी कितनी होगी 1, और ये आप लोगों को ऑलरेडी ये 1 दे रखी है, तो ये भी कितनी होगी 1। अब ध्यान से समझना, मैं अगर इस लाइन को मिला दूं तो आपके पास में एक ट्रायंगल बना है, यहाँ पे ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बना है, कौन सा, इस पॉइंट को पी नाम दे दो, तो ये एक ट्रायंगल बन गया, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास में ये ट्रायंगल बना, तो आपको एक बात समझ आई कि ये 1-1, इधर वाला भी 1-1, यानी इस बी, यहाँ पे बी वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे एक लाइन है जो 1-1 के रेशियो में कट कर रही है, यानी ये मीडियन है, और यहां भी देखो ये भी 1-1 के रेशियो में कट कर रहे हैं, तो ये भी इस पीईबी ट्रायंगल की मीडियन है, और मीडियन किस रेशियो में कट करती है भाई 1:2 में। तो आप ऐसे भी सोल्व कर सकते थे कि मीडियन किस में करती है 1:2 में। ये जब लाइंस को आगे बढ़ाएंगे ना, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा। ये थोड़ा फिगर है वो मैंने सही नहीं बना रखा, देखना है कैसे बनेगा ये वाला, आप ये यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा समझ लो, आप जो ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये समझ लेना थोड़ा सा इस पॉइंट को, बड़ा आसान सा है वैसे, कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, उसी से ये वाला जो है फिगर बनेगा, ठीक है। इस तरीके से दो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं ना, एक तो मान लो यहाँ पे और एक इस तरफ, ऐसे दो इक्विलेटरल ट्रायंगल रख दिए जाते हैं ऐसे, तो ये बाहर वाला पार्ट तो हट जाता है इसका, ठीक है, और ये रह जाता है आपका पॉलीगन जो है रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है, जो बीच में बचा ना रेगुलर हेक्सागोन रह जाता है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल आगे बढ़ाएंगे तो 60-60 डिग्री एंगल बन जाएंगे, ठीक है, बड़ा आसान सा है। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पे आना, ये भी बहुत ईजी है, बस इसमें आपको छोटा सा एक पॉइंट और समझना है, ध्यान से देखो, देखें आप मुझे एक बात तो क्या पूछा है कि इफ एबीसीडी इज रेगुलर हेक्सागोन देन फाइंड जीपी पीक्यू और ये रेशियो बताना। आप मुझे एक बात तो, ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होगी कि नहीं होगी, दोनों पैरेलल बनेगी कि नहीं बनेगी, तो आप कहेंगे बिल्कुल पैरेलल बनेगी। कैसे, देखना ध्यान से, अगर मेरे पास एक हेक्सागोन है ना, इस तरीके से मेरे पास एक हेक्सागोन बना हुआ है रेगुलर, ठीक है, चलिए
तो मैं क्या बोलूंगा, इसको जैसे मैंने आगे बढ़ाया तो ये एंगल कितना बनेगा भाई 60 डिग्री, इधर वाला भी 60 बनेगा। अब इन दोनों वर्टेक्स को मैंने मिला दिया, यानी इसने हेक्सागन को बिल्कुल दो इक्वल पार्ट में कट कर दिया, यानी एंगल 120 था तो 60 में इस लाइन ने इसको कट कर दिया, जैसे मैंने सामने वाले वर्टेक्स को मिलाया। तो ये एंगल भी 60, ये एंगल भी 60, यानी ये दोनों क्या हो जाएगी भाई, लाइन पैरेलल हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? तो ये दोनों लाइनें क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तो जैसे इन वर्टेक्स को मिलाते हो तो ध्यान रखना है लाइनें पैरेलल होगी, ये इधर वाली ये तीनों लाइन पैरेलल होगी, ये और ये तीनों लाइनें आप लोगों की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखो, देखें अब मैं मान लेता हूं उससे आपसे इनका रेशियो पूछा, मुझे बताओ अगर ये साइड 1 है तो ये साइड भी 1 होगी, इधर वाली भी, सारी साइडें ही 1 होगी क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। मुझे बताना ये 1 है तो ये एंगल कितना बनेगा, तो आप कहेंगे ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा, यानी ये इधर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है। तो मेरे एक बात समझ आए कि अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है ना, तो ये 1 है तो ये वाली साइड भी 1 होगी क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन की साइड है, तो ये 1 होगी तो ये वाली भी कितनी होगी, 1। सही करने लग रहा हूं, यानी ये 1 1 तो हमें पता है ये दोनों लाइनें पैरेलल है, तो ये इधर 1 1 के रेशियो में कट कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी किस में कट करेगी, 1 1 के रेशियो में। सही करने लग रहा हूं, हमें इसका तो पता चल गया कि जीपी और पीक्यू का रेशियो तो 1 1 आएगा, लेकिन अभी क्यू भी बाकी है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूं ऐसे, ठीक है, इस लाइन को भी आगे बढ़ा देता हूं। तो अभी मैंने आपको बताया कि इनको जैसे ही बढ़ाएंगे ना तो ये एंगल 60 होगा, ये एंगल कितना होगा 60, तो ये भी कितना बनेगा 60। बस इतना कि फिगर थोड़ा सा सही नहीं बना, इसलिए ये आपको लग नहीं रहा कि ये एंगल 60 है, ठीक है। तो ये 60 60 हो जाएंगे, यानी अगर इसकी साइड ये 1 तो ये भी कितनी बनेगी, 1। यानी कि ये 1 1 1 के रेशियो में कट कर रहे हैं, यहां भी ये तीनों लाइनें पैरेलल हैं, तो ये भी किस रेशियो में कट करेगा, जीपी 1 1 1 में। तो जीपी पीक्यू और ये रेशियो क्या आ गया, 1:1:1। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। आप इजी क्वेश्चन सोल्व करिए, काफी आसान है, बस आपको हेक्सागोन पे ज्यादा ध्यान देना, इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस पे ज्यादा ध्यान देना आप लोग, ठीक है। चलिए, क्या कि ABCDEF इज रेगुलर पॉलीगन देन फाइंड द एरिया रेशियो ऑफ AEG और ABCDEF, मतलब इसका AEG एक ट्रायंगल है यहाँ पे अलग से बना हुआ, इनको मिला के। तो चलिए ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, पता चलना चाहिए हमें कि ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। कैसे है भाई 90 डिग्री, ये भी बता दो, देखें 90 डिग्री कैसे है। तो हम क्या बोलेंगे कि 90 डिग्री इस तरीके से है कि यहाँ पे जो एंगल है ना, ये कितना बनेगा भाई, पूरा का पूरा एंगल, तो आप कहेंगे कि पूरा का पूरा एंगल बनता है 120, और ये भी 120, तो ये 30 होगा। तो इससे 120 में से ये वाला देखो, ये 120 बनाना तो दोनों साइडें बराबर है, यानी 30 30 ये दोनों एंगल हो जाएंगे। तब ये एंगल कितना बन गया भाई, ये एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि इधर वाला 30 था। सेम इसी तरीके से ये भी 30 हो गया, और ये 120 तो ये भी 30 हो जाएगा। तो 120 में से 60 गया, तो ये एंगल कितना हो गया भाई, 60 डिग्री। सही बोलने लग रहा हूँ, 60। तो ये एंगल बताना जरा, ये कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलेंगे, 30 डिग्री हो जाएगा। सही करने लग रहा हूँ। अब हमें एक बात का पता है कि मान लो कि इसकी साइड ये 1 है, ये साइड 1 है, तो अभी मैंने आपको थोड़ी सी देर पहले बताया था कि ये एंगल 120 है ना, अगर तो ये 1 1 ये 120, तो ये कितना होगा भाई, √3 होगा। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था, √3। अगर 120 एंगल है तो ये जैसे एक तो 90 का बोला था कि 90 डिग्री हो और 1 1 साइड हो तो कितना होता है, √2। लेकिन अगर 120 है तो 1 1 साइड हो तो कितना बनेगा, √3। अब इससे इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ आप लोग। इस ट्रायंगल में कौन सा ट्रायंगल है भाई, ये E A और G, जिसमें ये एंगल आपको दे रखा है 90 और ये कितना दिया हुआ है 30 और ये कितना दिया हुआ है 60। हमें पता है 30 के सामने 1 होता है, 60 के सामने √3 होता है। तो 30 के सामने 1 नहीं दे रखा, √3 दे रखा है, तो 60 के सामने कितना होगा, इसको √3 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो AG आएगा ना वो कितना आ जाएगा भाई, वो आ जाएगा √3 कितना आ गया 3। आपको दोनों का एरिया का रेशियो पूछा था, तो पहले तो आप लोगों को हेक्सागोन का एरिया बताना। और भाई हेक्सागोन का एरिया बताने से पहले एक पॉइंट आप लोगों को बता देता हूं कि मान लीजिए आपके पास में एक हेक्सागोन दिया हुआ है, ये मैंने आपको पॉइंट बताया नहीं है, अब आप समझना इसको, ठीक है। मान लीजिए आपके पास में एक हेक्सागोन दिया हुआ है इस तरीके से, अगर मैं इसको मिला दूं ना, इसको इस पॉइंट को मिला दूं, ठीक है, इस डायगोनल को मिला दिया, इस डायगोनल को मिला दिया और इसको भी मिला दिया, ठीक है, ये इसके डायगोनल को मैंने मिला दिया। अब आप एक बात बताओ कि जैसे ये मिला तो हमें पता है इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, इसको सामने वाले से मिला 60 60 हो जाएगा। तो आप कहेंगे ये 60 तो ये भी कितना हो गया 60, ये भी 60, ये भी कितना हो गया 60। मेरा कहने का मतलब है कि सारे एंगल ये जो बनेंगे ना 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 के 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएंगे, जिनकी साइड उतनी होगी जितनी इसकी। ये 1 है तो इसकी साइड भी क्या होगी 1। यानी कि आपके पास अगर मान लो हेक्सागोन का एरिया पूछता है, तो मान लीजिए इसकी साइड A है, तो आप बताओ इस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, तो आप क्या बोलेंगे √3/4 × A²।
ठीक है, ये 1 का होता है, तो हमें ऐसा 1 नहीं चाहिए, ऐसा 1 2 3 ऐसे 6 चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से। तो इसका एरिया क्या होता है रेगुलर हेक्सागोन का, 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, जिसकी या फिर ऐसे लिख सकते हैं जो यहाँ पे लिखा हुआ है 3/2, 3√3/2, जो भी आप लिखना चाहो उस तरीके से आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। या फिर एक इक्विलेटरल का एरिया का स्क्वायर इंटू एरिया इंटू कितना कर देंगे, 6 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मतलब ये जो यहाँ पे आपके पास ये हेक्सागोन बना है, इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाते हैं, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो देखो आपके पास यहां से जो एईजी और इनका एरिया का रेशियो पूछा था, तो मेरे पास जो एईजी ट्रायंगल आया ना, ए ई और जी, इसमें ये 90 है, ये साइड आ गई √3 और ये आ गई 3, तो इसके एरिया की बात करो तो कितना बनता है 1/3 इंटू 3 इंटू √3, ये तो बन गया एईजी का रेशियो, ठीक है, एईजी का एरिया रेशियो। अगर मैं इस ABCDEF की बात करूं तो इसका कितना बनेगा भाई, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ध्यान रखना ए, तो ए का मतलब यहाँ पे क्या है, ए का मतलब अभी साइड, ये देखो ये रही साइड, ठीक है, ये साइड इसकी 1 थी, हमने 1 ही मानी थी, 3/4 इंटू 1 का स्क्वायर और इंटू कितना आएगा 6 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि इसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो पहले तो √3 से √3 चला गया, फिर 3 से कितनी बार भाई, ये 2 बार चला गया, और फिर ये 2 से 2 बार चला गया, और ये यहाँ से इससे कैंसिल होगा, तो रेशियो कितना आ गया 1:1, इनका क्या आ गया रेशियो, मतलब इनका एरिया क्या हो गया भाई, इक्वल हो गया, ठीक है। और अगर कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तो भैया आप देख लेना, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को समझ आई होगी। काफी इजी सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा समझना था, बातें आपको समझ आई तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। चलिए इस पे आ जाते हैं, ये भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। देखो क्या कह रहा है कि P इज मिड पॉइंट, ये देखो हम वैसे सोल्व करेंगे कि P है ना वो इस साइड का मिड पॉइंट है, ठीक है, तो हमें पता है कि अगर ये 1 होगा तो ये भी कितना बनेगा 1, यानी ये पूरी साइड 2 है तो ये भी कितनी बनेगी 2 बनेगी, ठीक है। अब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, इसको इस तरीके से, आपसे जो भी रेशियो पूछा हूँ बात बाद में करेंगे, ये सीधी लाइन है भाई, तो ये 2 है तो ये भी 2 बनेगी, ये भी 2 बनेगी, क्योंकि ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है ना भाई, इसकी साइड को आगे बढ़ाने से इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है। अब देखना ध्यान से, इसको भी मैं मिला देता हूँ, तो मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया, इसको मैं P पॉइंट नाम ले लेता हूँ, तो मेरे पास एक ट्रायंगल आ गया यहां से निकलकर, ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल P तो भाई मेरे पास पहले से है, तो मैं Q नाम ले लेता हूं इसको, ठीक है, तो ये बन गया P Q और B एक मेरे पास ट्रायंगल आ गया PQB, जिसमें यहां से एक मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है और एक लाइन यहां से चली गई, ये तो A है और ये F है, ठीक है, तो PF है वो 1 है और ये 2 है, और ये कितना है 2 यानी ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो उनका रेशियो मैं 1:1 ले लेता हूँ, क्योंकि आपको तो बीच में जो R पॉइंट है ना, आपको कौन सा रेशियो चाहिए, AR और RP का रेशियो चाहिए, हमें तो हमें बाकी से कोई लेना देना नहीं है, तो मैं रेशियो ले लेता हूँ 1:1, इनका रेशियो हो गया। भाई आप लोगों को मैंने एक मास वाली बात बताई थी कि आप इसका जो भार होता है उसके अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस का, तो मैंने एक कॉमन पॉइंट इसमें ढूंढा, ये मैंने सिमिलरिटी के बाद में बताया, सारी बातें मैंने बता रखी है, तो यहां से मैंने एक कॉमन पॉइंट देखा, तो मुझे क्यों पॉइंट कॉमन आ रहा है, क्योंकि यहां से एक का वेट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसका वेट जाएगा, तो यहाँ पे वेट हो गया 1, तो इस एक के इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से 2 के इक्वल टू यहाँ पर वेट हो जाएगा 2, यहाँ 1 के इक्वल टू 1, तो यहाँ भी 1 के इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। तो आप मुझे बताना ये 2, तो ये जो पॉइंट आएगा ना यहाँ पर, इधर भी वेट 1 इधर भी वेट 1, तो ये जो ए पॉइंट है ना ये बीच में पॉइंट है, तो इस पर वेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 2 तो आपके पास यहाँ भी वेट 2 है यहाँ भी 2 है, तो आपको किसका चाहिए इनका रेशियो, तो ये 2 हो जाएगा, मतलब इनका रेशियो कितना आ जाएगा PR रेशियो, R जो होगा वो कितना हो जाएगा 1:1, क्या आ गया इनका रेशियो आ गया, खत्म हो गया। अब ये मैंने कैसे किया ये तो आप लोगों को पहले की क्लास लेनी पड़ेगी, सिमिलरिटी के बाद में मैंने शायद बता रखा है, तो वहां पे ये चीजें आप लोगों को मिल जाएगी सारी, बहुत आसान है सारी चीजें, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलिए अभी इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कह रहा है कि इफ ये जो भी दे रखा है यहाँ पे हेक्सागोनल रेगुलर साइड 6 मीटर है, PQRS मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, चलिए मिड पॉइंट है, पहले मिड पॉइंट पे हम वार करते हैं, जो इसने बोला कि 1 ये 1 सारे 1 बना, कहने का मतलब ये, तो मैंने क्या किया मैंने इसको आगे बढ़ा दिया इसे, ठीक है, वही हमारे पास तो एक ही 1 तो ये 1 तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 2। अब हमें इस बात का पता है कि ये मिड पॉइंट है, ये 1 और ये भी 1 होगा, तो ये 1 तो ये दोनों लाइनें जो है ना वो पैरेलल हो गई, ध्यान से देखो, तो आप पैरेलल लाइन कब होती है, जो यहां वाला रेशियो यहां और यहां वाला रेशियो और यहां वाला रेशियो जब इक्वल हो जाता है ना किसी ट्रायंगल में, तो वो सिर्फ पैरेलल लाइन ही कट करती है उनको इक्वल रेशियो में, तो ये दोनों लाइनें पैरेलल हो गई, तो जैसे ही पैरेलल हुई ना, तो मेरे एक बात यहां से समझ आ गई कि ये लाइनें पैरेलल है, कौन कौन सी भाई देखना,
इस पॉइंट को मैं पी डी एफ जी नाम ले लेता हूँ, ठीक है। जी ले लिया, ये मैंने ले लिया ए बी, और यहाँ पे क्या आ गए पी और क्यू आ गए, ये मैंने पॉइंट ले लिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 1 है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। और आपके पास में ए बी कितना होगा, मुझे तो इतना बता दो कि ए बी यानी हेक्सागोन की साइड कितनी होगी, तो वो तो 2 होगी भाई पूरी साइड, तो ये 2 हो जाएगी। अब ये 2, ये पूरी कितनी है 3, तो आपको पता है पैरेलल है, तो ये 2 और पूरी 3 यानी ये भी 2, तो ये पी क्यू कितना होगा 3 होगा, यानी इसकी साइड कितनी आ गई इस ट्रायंगल की 3। सेम इसी तरीके से तीनों तरफ करेंगे तो ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, यानी इसकी भी साइड कितनी आ जाएगी, सारी की सारी साइड कितनी आ गई 3 आ गई। भाई जो मैंने इधर प्रोसेस किया वही आप सेम इधर करोगे तो ये भी 3 देगा, क्योंकि ये तो रेगुलर हेक्सागोन है। आपको इस ट्रायंगल का एरिया चाहिए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो √3/4 इंटू 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ गया 9√3 डिवाइड बाय 4, इसका क्या होगा एरिया हो गया। ठीक है, बड़ा आसान सा था, हेक्सागोन की वही छोटी छोटी सी बातें यहाँ पे अप्लाई हुई है। चलिए इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं भाई, ये देख लो एबीसीडी इज रेगुलर हेक्सागोन है, तो आपको क्या बताना है यहाँ पर, ये रेगुलर हेक्सागोन आप लोगों को दे रखा है और जिसकी साइड 6 मीटर है, पी और क्यू और आर जो भी आपको दिए हुए हैं ये मिड पॉइंट्स हैं। तो चलो भाई मिड पॉइंट्स है, तो मैं मिड पॉइंट पे सबसे पहले देखता हूँ कि 1 1 होगा, ये भी 1 और ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, तो इसको पहले तो मैंने आगे बढ़ाया, ठीक है। तो ये साइड कितनी होगी 2, ये भी 2, ये भी कितना हो गया 2, तो हमें पता है मिड पॉइंट है तो ये दोनों लाइनें पैरेलल है। तो अभी वाला वही कॉन्सेप्ट जो मैंने वहां पे यूज किया था कि मिड पॉइंट को जैसे मिलाएंगे तो ये 2, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी 3, तो ये 2, तो ये वाली भी कितनी होगी 3, वही कॉन्सेप्ट यूज है जो वहां पे मैंने किया था, सेम टू सेम। चलिए, और ये 3 और ये 3 मतलब ये साइडें बराबर है, ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा, बराबर है, यानी ये एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा। सही करने लग रहा हूं, कोई दिक्कत हो तो बता दो। ये भी कितना होगा 60 डिग्री। देखो देखो इस ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल है ना, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो भाई, इतना आप खुद से सोल्व करना, मैंने पहले बहुत धीरे धीरे से आराम आराम से सोल्व करवाया। ये एंगल आपको पता है कि 60 डिग्री होगा, ठीक है, ये 60 होगा, ये लाइन भी 3 है, ये लाइन भी 3 है, यानी ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, तो एक एंगल 60 तो बाकी दो 120 के होंगे, तो 120 के होंगे, तो हमें पता है कि दोनों आप होंगे तो 60 60 होंगे। अब ये देखो ये 1 1, ये हमें पता है कि रेगुलर हेक्सागोन का एंगल 120 है, तो ये कितने हो जाएंगे 30 और ये 30, सही बोल रहा हूँ। तो ये एंगल कितना बन गया भाई 90 डिग्री, और ये 120 एंगल तो मैंने अभी आपको बताया था कि ये कितना होगा √3 होगा। आपको इस पी क्यू आर का एरिया चाहिए था, तो इसमें क्या आ गया राइट एंगल ट्रायंगल आ गया, तो एरिया क्या बनेगा 1/2 इंटू √3 इंटू 3, इसका क्या आ गया एरिया, मतलब √3, ये जो भी आया आपका 3√3 डिवाइड बाई 2, इसका क्या आ जाएगा एरिया आ जाएगा। आई मेरी बात समझ, देखो आसान सा ही था, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इजी हैं और एग्जाम में कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये मैंने खुद से लिखे हैं ऐसे ही, इस तरीके से इधर उधर आप जब भी क्वेश्चंस बनाते हो सारे क्वेश्चंस आराम से बन जाते हैं। चलिए भाई ये क्वेश्चन देखना, ये ऑक्टागन का क्वेश्चन है, एक बार मैं पहले ऑक्टागन से पहले हेक्सागोन का कंप्लीट कर देता हूं क्वेश्चंस, ठीक है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, आगे और भी अच्छे क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, बस आप चीजों को समझते जाना, ठीक है। चलिए इसको छोड़िए, एक बार इस क्वेश्चन पे आओ, यहाँ वाले पे, इस पे आ जाओ भाई। ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, देखो कितना आसान और कितना अच्छा क्वेश्चन है कि ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ है ना वो सर्कल का सेंटर है, चलो भी मान लिया कि सर्कल का सेंटर, साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 6 मीटर, इसकी साइड है वो 6 मीटर है। देन पी क्यू की लेंथ बताओ, तो पी क्यू की लेंथ बताओ भाई। आप मुझे एक बात बताना, ये एंगल ये इसको मिलाया गया तो ये एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 डिग्री, ये भी 90 होगा, ये कितना होगा भाई 60 होगा, ये कितना होगा 30 हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो ये साइड 6 है हेक्सागोन की, तो ये भी कितनी बनेगी 6 ही बनेगी। तो 30 के सामने 6 है, तो 90 के सामने कितना आएगा भाई 12, बोलो भाई आएगा कि नहीं आएगा। सही बोलने लग रहा हूं, ध्यान से देखो, कोशिश करो समझने की जो मैंने क्या बोला, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो देखो क्या बोल रहा है, मैंने क्या किया कि यहां से इसको मिलाया, तो हमें पता है ये एंगल 30 डिग्री होगा, तो ये 90 हो जाएगा, तो ये भी 90, और इसको आगे बढ़ाया गया तो ये पूरा 120, तो ये कितना रह गया 60 रह गया, 180 में से घटा दिया, तो ये 60 है, तो ये 30 हो गया। अब 30 के सामने 6 है, तो 30 के सामने 1, तो 90 के सामने 2 होता है, हमें पता है, तो 30 के सामने 6, तो 90 के सामने कितना बन जाएगा 12, और ये इसकी साइड थी 6। अब आपके पास पी क्यू टेंजेंट है, एक सर्कल को ये कट कर रही है, देखो यहां से एक आपके पास में इस तरीके से लेंथ दे रखी है कि एक पॉइंट पी है, इससे तो ये क्यू आपको टेंजेंट दे रखी है पी क्यू, और एक इसके सेंटर से लाइन जा रही है, तो हमें पता है कि ये यहां से मान लीजिए कुछ भी पॉइंट, ये लेंथ 6 है और इसके सेंटर से जा रहे हैं, तो ये 12 है, तो अगर इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं तो ये भी तो इसकी रेडियस है जो 12 होगी, सही है ना।
तो ये वाली 12, तो ये भी कितनी होगी 12। अब आपको पता है यहाँ से कि पी क्यू स्क्वायर बराबर कितना बनेगा 6 इंटू 12, 12 कितना होगा 24 और 6 कितना होगा 30। ये क्या आ जाएगी आपके पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी, जिसको 6√5 बोल देंगे यहाँ से अगर पी क्यू की वैल्यू निकलती है तो। बड़ा आसान सा था, समझ रहे बातों को। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, बस दो बातें आप लोगों को पता होती तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाते। समझ रहे ना, ये टेंजेंट वाला, ये तो मैंने बताया ना यहाँ से फॉर्मूला, जैसे ये सर्कल होता है इसमें टेंजेंट होती है इस तरीके से। मान लीजिए ये P है, ये x है और यहाँ वाली y है, तो यहाँ से ये P मान लो, तो P स्क्वायर बराबर होता है ये y, इसको मान लेना तो x इंटू x प्लस वाई। ठीक है, बात मैंने बता रखी है, सारी बातें सर्कल वगैरह में बता रखी है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो इस पे आ जाओ भाई। तो क्या कह रहा है कि इफ साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज 6 मीटर, चलो भाई इसको 6 मीटर मान लेते हैं। देन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, तो इस सर्कल का एरिया बताओ। ये इस ट्रायंगल के चार ओर बना। पहली बात तो हमें पता है कि ये एंगल 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये 90 होगा तो 90 एंगल जैसे बनाना, इसका मतलब ये सर्कल का डायमीटर है। आ गई बात समझ, क्वेश्चन खत्म। देखो समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। ये इसका डायमीटर है, ठीक है। डायमीटर कैसे है भाई, इसका हमें क्या पता चले कि ये डायमीटर है, तो हम क्या बोलेंगे कि 90 डिग्री सर्कल में एंगल बन रहा है और सर्कल में 90 डिग्री डायमीटर ही बनाता है। तो ये कितना बन गया अभी बताना। ये आ गया पूरा 120, तो ये 60 डिग्री बन गया, तो ये कितना बन गया 30 डिग्री। अब यहां से ये इसकी साइड थी 6, तो 30 के सामने 6 है तो 90 के सामने कितना बनेगा 12, यानी पूरा डायमीटर 12 हो गया। तो इसकी रेडियस आएगी वो कितने आ जाएगी 6। आपसे इसका एरिया पूछा था तो कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 36 पाई, इसका एरिया आ गया, खत्म हो गया क्वेश्चन। समझ रहे बातों को। देखो कितनी आसान चीजें, बस आप पॉइंट बाय पॉइंट जैसे जैसे समझते जाओगे आप आराम से सोल्व कर लोगे क्वेश्चन को। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए भाई इस क्वेश्चन पे आइए, ये देखना और आप ये खुद से सोल्व करना, ठीक है। मैं इसको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप लोगों को, आप इसको खुद से सोल्व करना। क्या कह रहा है कि इन द रेगुलर हेक्सागोन ओ इज सेंटर ऑफ द सर्कल, ओपी रेशियो पी क्यू बताओ। तो ओपी और पी क्यू का रेशियो बताओ, ओ इस सर्कल का सेंटर है। तो बताओ भाई कैसे सोल्व करोगे आप लोग, इसको सोल्व करने की कोशिश करना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इतना बता दूं आप लोगों को, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। कोई भी आप किसी भी तरीके से सोल्व करते हैं, जो भी आप लोगों के पास में तरीका निकल गया था, मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि हमें ना सबसे पहली बात ये है कि हमें इन साइड्स का ये वाला और ये वाला रेशियो और ये वाला और ये पूरा वाला ये रेशियो में पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तो बाद में इन दोनों लाइंस में भी मैं रिलेशन पता होना चाहिए, क्योंकि ये इसकी रेडियस है सर्कल की, ये भी रेडियस है, तभी हम पी क्यू निकाल पाएंगे पूरी, ठीक है ना। तो पहली बार थोड़ा सा हिंट देता हूं मैं कि इस लाइन को आगे बढ़ाएंगे इससे, ठीक है, इस लाइन को भी आगे बढ़ाएंगे तो ये 90 डिग्री एंगल आएगा, ये 60 आ जाएगा। फिर इसमें रिलेशन निकालेंगे, वही रिलेशन कैसे, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक ट्रायंगल बना के और आप वो मास वाली भार वाली जो अभी मैंने थ्योरम बताई थी उसी से आप इसको निकाल लेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के लिए था, कर लेना आप खुद से, कोई ज्यादा कैलकुलेट, थोड़ा सा कैलकुलेशन अभी इसमें, इतना पहले बता दूं मैं आप लोगों को, कैलकुलेशन तो है अभी इसमें, ठीक है। चलिए भाई बाकी हम कल देखेंगे इसको, और भी अगर कोई इजी तरीका आपको मैं बता पाऊं तो। चलिए इस क्वेश्चन पे आना, ये भी बड़ा आप लोगों के लिए अच्छा सा क्वेश्चन। इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देता हूं, ये आप लोग घर से करना भाई ये क्वेश्चन, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको तो आप जरूर करना। क्या कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागोन, ई इज सेंटर ऑफ सर्कल, जो ई है वो सर्कल का सेंटर है, आपके सामने दे रखा है कि ई है वो सर्कल का सेंटर है। तो आप एक्स की वैल्यू बताओ। ये एक्स है, इस लाइन को आगे बढ़ा गया, देखो ये वाला जो ए एफ है ना, इसको आगे बढ़ा दिया ऐसे, तो ये यहाँ से जहाँ पे इस लाइन को कट कर रहा था इस वाले को वहां पे मिला है, तो इस एक्स की वैल्यू आप लोगों को बतानी है। ये क्वेश्चन आप खुद से करना और इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना भाई, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगर कोई इसको सोल्व करे तो भी बताना, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर लिखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इजी भी बहुत है, बस आपको समझ आना चाहिए। जैसे ही समझ आएगा ना आप इसको आराम से कर लेंगे। थोड़ा सा पॉइंट आपको जैसे ही समझ आया खत्म हो गया क्वेश्चन, ठीक है। चलिए भाई अब एक ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, इसके बाद बाकी जो क्वेश्चन है ऑक्टागन वगैरह पे वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखना क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, ये इनफाइनाइट है भाई, कितना है मुझे नहीं पता। इज रेगुलर पॉलीगन, जितनी भी साइड है मैं नहीं पता कितनी साइड है, लेकिन है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर यानी हो सकता है ऑक्टागन है, हो सकता है डेकागन, और जितने भी 20 साइड का पॉलीगन हो सकता है, 20 साइड का पॉलीगन, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन, तो आप इस पॉलीगन के डायगोनल की लेंथ बताओ कितनी है।
आप मुझे बताओ, मैं आपसे कहूं कि एक मान लीजिए आपके पास में पॉलीगन है जिसमें आपके पास 6 साइड है, या फिर कुछ भी बता दूं मैं कि 7 साइड है भाई, तो आप मुझे इसके डायगोनल्स बताओ कितने हैं। तो डायगोनल का मैंने कल आपको बताया था n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, इतने डायगोनल्स होते हैं पॉलीगन में। n जहां पे साइड है, अगर 7 साइड है तो 7 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ जाएगा 14 इसमें डायगोनल हो जाएंगे। ठीक है, तो डायगोनल से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें साइड्स कितनी है। ठीक है, अगर हमारे पास साइड आ गई तो हम आराम से डायगोनल निकाल सकते हैं। तो भाई चलिए शुरू करते हैं इसको सोल्व करना। ये 90 डिग्री है, इस एंगल को मैं मान लेता हूं थीटा। ठीक है, थीटा मान लिया, तो ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। सही बोलने लग रहा हूं भाई, 90 माइनस थीटा। अब ये लाइन आगे बढ़ी हुई है, तो ये एंगल है वो कितना हो जाएगा 180 में से 90 माइनस थीटा घटाएंगे। देखो ये एंगल, ये यहां वाला क्या घटाएंगे 180 में से 90 माइनस थीटा। तो 180 में से 90 माइनस थीटा घटेगा तो कितना आ जाएगा 90 प्लस थीटा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। और इसी तरीके से इस एंगल की बात करूं तो ये कितना आ जाएगा 180 में से थीटा घटेगा तो 180 माइनस थीटा। हमें एक बात का पता है कि ये रेगुलर पॉलीगन है, साफ साफ क्वेश्चन ने लिखा था कि क्या है रेगुलर पॉलीगन, और रेगुलर पॉलीगन के सारे एंगल क्या होते हैं बराबर, यानी ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे बराबर होंगे। सही बोलने लग रहा हूं, बराबर होंगे। तो बराबर करें भाई, 180 माइनस थीटा बराबर होगा 90 प्लस थीटा, और प्लस कितना हो जाएगा 10 के। तो यहां से 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, ये 100 हो गया, तो 2 थीटा इक्वल टू 80 हो गया, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 40। यानी इसका जो बाहर वाला एंगल बना है ना एक्सटर्नल एंगल, ये पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल ही तो है ना भाई। अरे इस लाइन को आगे बढ़ाया गया रेगुलर पॉलीगन की साइड को, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा, इसका एक्सटर्नल एंगल ही तो है। तो हमें पता है कि एक्सटर्नल एंगल कितना हो गया, एक एंगल इसका 40 डिग्री हो गया। और एक बात का हमें और पता है कि रेगुलर पॉलीगन के जो बाहर किसी भी पॉलीगन के, वो तो चाहे कोई भी पॉलीगन हो, उसके एक्सटर्नल एंगल होते हैं ना, उनका सबका सम कितना होता है 360 डिग्री। होता है कि नहीं होता, किसी भी पॉलीगन के एक्सटर्नल एंगल का सम 360 होता है, तो रेगुलर पॉलीगन का भी 360 होता है। हमें पता है कि इसके रेगुलर पॉलीगन का एक एंगल 40 डिग्री है, यानी इसके सारे एंगल ही बराबर बनेंगे, 40-40 होंगे। ठीक है, तो सारे एंगल 40-40 होंगे, तो मुझे बताना साइड्स कितनी होगी। तो भाई जितने एंगल उतनी साइड है, तो हमें पता है सारे एंगल 40 डिग्री है और सभी का सम कितना है 360, तो साइड्स कितनी होगी 360 डिवाइड बाई 40, यानी कितना आ जाएगा 9 साइड होगी। अब आपसे इसमें डायगोनल्स पूछे थे तो कितना आ जाएगा, डायगोनल आप बता दो अगर हमें साइड्स का पता है। तो n इंटू एन माइनस 3 यानी 6, और डिवाइड बाई 2 यानी कितने आ गए भाई 27, इसमें डायगोनल्स आएंगे। आप लोगों का क्या हो गया, आंसर आ गया। ये जो भी पॉलीगन है 9 साइड का पॉलीगन है, और इसमें डायगोनल कितने हो गए 27 हो गए। आई मेरी बात समझ। देखो इजी था, लेकिन हमें समझना जरूरी है। ठीक है, हर एक बात हम लोगों को समझ आएगी। जितने भी क्वेश्चन है पॉलीगन के बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैंने कल के लिए आप लोगों को 2 क्वेश्चन दिए। इस क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस चीजें आप लोगों को समझनी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। और भाई आप लोग पीडीएफ और क्वेश्चंस, डेली क्वेश्चंस के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहां पे भी लाइक करें उस पेज को भी। तो भाई चलिए हम मिलते हैं अगली क्लास में, और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।